नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच में, मान लेते हैं अभी के अभी यानी कि इसी वक्त युद्ध हो जाए भारत और चीन में, तो हमारा पुराना मित्र रसिया किसका साथ देगा। ये बात हम जान रहे हैं कि अमेरिका मेरा साथ दे रहा है, लेकिन रसिया किसका साथ देगा, भारत का या चीन का। और दोस्तों कई सारे मित्र का कहना है कि रसिया चीन का साथ देगा, भारत का साथ नहीं देगा, भारत को धोखा देने वाला है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और आपको मैं आज साफ साफ बताऊंगा कि आखिरकार रसिया भारत का साथ क्यों देगा और अमेरिका भारत का साथ क्यों दे रहा है। दोस्तों दुनिया का तमाम जो कन्फ्यूजन आपको बना हुआ है और खासतौर पे रसिया पे आप शक कर रहे हैं, वो आपका साफ साफ क्लियर हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि नहीं भाई ये तो सच्चाई है, रसिया भले जो कर रहा है लेकिन अच्छा कर रहा है, रसिया का ये मजबूरी है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए और सब कुछ समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार वर्तमान समय में अमेरिका भारत का साथ क्यों दे रहा है। दोस्तों आप देखे होंगे अमेरिका हर मंच पे भारत का साथ दे रहा है, इन सब के अलावा जापान, इजराइल सब भारत का साथ दे रहा है और यहाँ पर रसिया चुप है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारा भाई था वो आज चुप हो चुका है और फालतू आदमी हमें साथ दे रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, दोस्त होने के नाते सबसे पहले हमें रसिया का मजबूरी समझना चाहिए। वर्तमान समय में जो भारत का सच्चा मित्र है वो रसिया का आज कट्टर दुश्मन है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा मित्र है और वहीं रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों सोवियत संघ 1991 में टूटा था, उस समय सोवियत संघ से रसिया बना था एक देश और उसी समय रसिया ने कसम खाया था कि अमेरिका को पूरी दुनिया से अलग थलग करना है, अमेरिका को बर्बाद करना है, अमेरिका को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, अमेरिका का दादागिरी खत्म करना है, अमेरिका का सुपर पावर खत्म करना है। दोस्तों रसिया ने कसम खाया था और उसी पे काम कर रहा है, ये बात आप जानते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों भारत का सच्चा मित्र आज इजराइल है। आप जानते हैं इजराइल भी रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे है। दोस्तों इजराइल और रसिया की दुश्मनी आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। जिस समय यहूदियों को रसिया में दौरा दौरा के मारा गया था, दोस्तों यहूदियों को बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था रसिया में, तभी से इजराइल वासी खासतौर पर यहूदी रसिया से नफरत करता है और बोलता है कि रसिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों इसीलिए रसिया से इजराइल नफरत करता है और दोनों में दुश्मनी बहुत पहले से, यानी कि अमेरिका से भी पहले से है। आप पूछें कि चलो भाई इजराइल अमेरिका समझे, जापान से क्या प्रॉब्लम रसिया को है। देखिए दोस्तों जापान और रसिया के बीच में बहुत बड़ा जंग हुआ था आज से 100 साल पहले। 1904 या 5 में जापान और रसिया के बीच में जंग हुआ था। उस समय रसिया को लग रहा था कि जापान को हम हरा देंगे, जापान छोटा सा देश है, और दोस्तों उस समय यही रसिया का भूल हुआ और जापान ने रसिया को ज़बरदस्त तरीका से हराया था। और दोस्तों पूरी दुनिया में जापान का नाम उभर के आया था, पूरी दुनिया जापान से डरना शुरू कर गया था, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा जापान जिस प्रकार से रसिया को हराया था ना, पूरी दुनिया के लिए सीख था। और जापान ने पूरी दुनिया को बताया था कि छोटा होने से मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आपका हिम्मत होना चाहिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप पहाड़ को भी ढा सकते हैं। और दोस्तों ये साबित किया था। तभी से रसियन वासी खासतौर पर जो रसिया के लोग हैं उससे आज भी दोस्तों मन में फीलिंग आता है कि हम कितना निकम्मा थे कि एक जापान से हार गए। और दोस्तों उसी का बदला लेने के लिए आज भी रसिया का वासी चाहता है कि कभी एक बार फिर से जापान और रसिया में युद्ध हो जाए और उस युद्ध में जापान को हराएंगे। दोस्तों तभी से यानी कि एक तरह से रसिया के वासी अपने आप में बेइज्जती फील कर रहा है, रसिया के नागरिक को लग रहा है कि हम बेइज्जती हो गए थे। दोस्तों उसी कारण से जापान और रसिया का रिश्ता दोस्तों तभी से खराब है और आज भी खराबी है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आप लोग अब यहाँ तक समझ गए ना, भारत का जो 3 सच्चा मित्र है जापान, इजराइल, अमेरिका, वो तीनों देश रसिया का कट्टर दुश्मन है। अब आप लोगों को मैंने क्वेश्चन उठा कि इस समय रसिया किसका साथ देगा, भारत का कि चीन का। दोस्तों इसे जानने के लिए आपको पूरा जानना होगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार रसिया चीन का समर्थन क्यों करता है, चीन को साथ क्यों देता है, जबकि रसिया और चीन में युद्ध भी हो चुका है 1969 में। उस युद्ध में चाइना को रसिया ने हराया था। इसके बावजूद दोस्तों रसिया चीन का साथ क्यों दे रहा है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं रसिया को चाहिए सपोर्ट, रसिया जानता है कि बिना सपोर्ट के हम लड़ नहीं सकते हैं अमेरिका से। और दोस्तों उस केस में रसिया को सबसे अच्छा कोई दोस्त मिला है वो चाइना है। दोस्तों आप जानते हैं चाइना दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्तिशाली देश है। दोस्तों अमेरिका के बाद दूसरा देश चाइना ही है। अमेरिका जीडीपी 21 से 22 ट्रिलियन है और चाइना का जीडीपी 14 ट्रिलियन है। दोस्तों रसिया जानता है हमारे पास हथियार है, एक से बढ़कर एक खतरनाक एयरफोर्स है, सब कुछ है, लेकिन चाइना के पास पूंजी है, धन है, और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो अमेरिका से पुराना बदला भी ले लेंगे, अमेरिका को बर्बादी कर देंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिर रसिया चाइना का साथ क्यों दे रहा है। देखिए रसिया जानता है कि चाइना अमेरिका को छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि
चाइना और अमेरिका में आज निकल जंग होना तय है, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका चाइना को हर जगह बदनाम करता है, बर्बाद करता है, चाइना उब चुका है। चाइना पे कभी अमेरिका ट्रेड वार शुरू करता है तो कभी चाइना के मोबाइल कंपनियां को बैन करता है, यानी कि अमेरिका जब माने तब कुछ बोल देता है और चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम करता है, अलग थलग करता है। तो रसिया जानता है कि इससे बढ़िया मित्र कोई मुझे मिल ही नहीं सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चाइना रसिया के पास गया, रसिया के शरण में गया है और बोला है कि मुझे अमेरिका से बचाइए। तो यहाँ पे दोस्तों रसिया का इमेज ऊपर हो चुका है, चाइना का इमेज नीचे हो चुका है। पूरी दुनिया जानता है कि चाइना को आज रसिया समर्थन दे रहा है, इसलिए चाइना आज इतना बक रहा है। दोस्तों इसी कारण से रसिया चीन का साथ दे रहा है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर मान लेते हैं, ये बात तो अमेरिका और चाइना में होता है ना, अगर मान लेते हैं यही अगर भारत और चीन में हो जाए तो क्या करे रसिया। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं रसिया भी जानता है कि वर्तमान समय में अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। उसका कारण है, कारण क्या है देखिए, पूरे दुनिया जानता है कि अगर हम भारत का साथ देंगे और भारत और चीन में युद्ध होगा तो इस समय रसिया युद्ध में कूदेगा ही नहीं, क्योंकि रसिया भारत के विरुद्ध युद्ध कर नहीं सकता है और यहाँ पर चाइना अलग थलग पड़ जाएगा। दोस्तों उसी नीति पे काम करते हुए आज यूरोप के सारे देश, चाहे ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, सारे देश आज अमेरिका का साथ दे रहा है। सब जानता है कि अगर चीन और अमेरिका में युद्ध होगा तो रसिया पूरा मैदान में कूदेगा, रसिया मैदान में ओपन वार छेड़ देगा, लड़ाई छेड़ देगा। लेकिन जब भी भारत और चीन का युद्ध होगा वहाँ पर रसिया केवल चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों रसिया का मजबूरी भी है, दो मजबूरी है। पहला मजबूरी तो यह है कि रसिया भारत का मित्र है, दूसरा मजबूरी यह है दोस्तों, आप जानते हैं भारत का आज भी 80 से 85% हथियार रसिया का है। दोस्तों रसिया का सारा हथियार है, चाहे बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट हो या फिर दोस्तों एयरप्लेन हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब कुछ आज रसिया से आया है, चाहे गन हो या बारूद हो, दोस्तों सब कुछ रसिया से आया हुआ है। तो यहाँ पर रसिया का इज्जत की बात है दोस्तों, रसिया का नाक की बात है। अगर यहाँ पे भारत हार जाता है चीन से तो यहाँ पे रसिया का नाम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया जानेगा कि रसिया का हथियार बेहद ही खराब होता है, बेहद ही घटिया क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों रसिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत हारे। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि भारत में आज 80% जो नागरिक है आज भी रसिया से प्यार करता है और रसिया को अपना मित्र बताता है। रसिया ये बात जानता है कि भारत में मेरा इमेज अच्छा है और दोस्तों वो इमेज कभी भी खराब नहीं करेगा। दोस्तों ये 3 कारण है कि रसिया कभी भी चीन के साथ नहीं देगा। अब आप पूछें कि अगर रसिया चीन का साथ दे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अगर रसिया चीन का साथ दे दे तो भारत से मित्रता खत्म हो जाएगा, भारत में जो उसका इमेज है दोस्ती का वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि रसिया का दोस्तों GDP बर्बाद हो जाएगा, रसिया का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, रसिया तहस नहस हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, रसिया का जो भी GDP में खासतौर पे योगदान है, खासतौर पे बहुत ज़्यादा हथियार का योगदान है। दोस्तों रसिया हथियार बेच के दोस्तों अपना देश को चला रहा है, ये बात जान लीजिए। रसिया में जो भी हथियार बिकता है उसी से उसका देश चल रहा है। रसिया में आज जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्री है, सब तहस नहस बर्बाद हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया का सबसे बड़ा जो बाजार है हथियार का वो भारत है। अगर भारत इस युद्ध में हारता है तो पूरी दुनिया में रसिया का जो हथियार है दोस्तों कोई खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा भाई इसे मत खरीदो, ये घटिया क्वालिटी का है, इसे तुम हार जाओगे, चाइना का हथियार से तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों रसिया का इमेज गिर जाएगा, सब बोलेगा कि रसिया से बढ़िया चाइना का हथियार होता है। इस केस में दोस्तों पूरी दुनिया रसिया को छोड़ के चाइना से हथियार खरीदना शुरू कर देगा और रसिया का भट्ठा बढ़ जाएगा, रसिया का कहानी खत्म हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत भी रसिया से हथियार नहीं खरीदेगा, तब अमेरिका से हथियार खरीदेगा। इसीलिए दोस्तों इस समय रसिया केवल एक ही काम कर सकता है। पहला काम तो यह है कि चाइना को शांत करवा सकता है, भारत से युद्ध करने से रोक सकता है। अगर युद्ध हो भी जाए तो रसिया चुप हो सकता है, रसिया कुछ बोलेगा नहीं। बाय द वे रसिया को बोलना पड़े तो दोस्तों पूरी दुनिया के तमाम थिंक टैंक का मानना है, खासतौर पे मेरा भी मानना है कि 90% चांस है रसिया भारत का साथ देगा, चाहे जो हो जाए भारत का सहयोग करेगा, चाहे छोटा मोटा हथियार क्यों सप्लाई करना पड़े, लेकिन रसिया भारत का साथ देगा। और दोस्तों यहाँ पे एक फायदा और होगा, चीन से बदला पूरा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, क्या बदला? देखिए दोस्तों, चीन के धोखा कारण से रसिया टूटा है, सोवियत संघ टूटा था ना, उस समय अमेरिका और चीन का दोस्तों गठबंधन था, दोनों दोस्त था और दोनों मिलके खासतौर पे अमेरिका ने चीन में बहुत सारा फंड भेजा, बहुत सारा पैसा भेजा और वहाँ से फंड दोस्तों रसिया में जाता था और बाद में 1991 में सोवियत संघ को तोड़ा था। उस समय रसिया ने यह भी प्रण ठाना था कि चीन को भी बर्बाद करना है। और दोस्तों एक तरह से मान लेते हैं महायुद्ध हो तो उस युद्ध में पहले चाइना ही बर्बाद हो जाएगा। तो रसिया का एक ही मानना है, या तो चाइना बर्बाद हो या फिर अमेरिका बर्बाद हो, दोनों में से कोई बर्बाद हो। और दोस्तों अगर यहाँ पे मान लेते हैं अमेरिका बर्बाद नहीं हो तो रसिया के कारण से चाइना तो बर्बाद होगा ना। अगर मान लीजिए रसिया भारत का साथ देता है तो चाइना पूरी तरह से